नमस्कार दोस्तों। एक प्रेमी का फोन आ रहा था कि उसने बहुत जगह पर अपना संकट था, अब दिखाया, अब मरता क्या नहीं करता, दिखाएगा ही। और मैं बार बार मैं ये बताया करता हूँ कि कैसा भी बड़ा संकट हो आप अपने आप ठीक कर सकते हैं और अपने घर के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रयोग मैं आपको बताया करता हूँ, कैसा भी किया कराया हो, जिसे आप भूत प्रेत जिन्न कैसी भी बाधा कहते हैं, यहाँ तक कि नक्षत्रों की बाधा, ग्रहों की बाधा भी ठीक हो जाती है। और आज हम बात करेंगे एक पुस्तक की। पुस्तक रामचरितमानस। रामचरितमानस के बारे में दोस्तों आप सभी जानते होंगे, हमारे हिंदू धर्म का ये पवित्र ग्रंथ माना जाता है। सबसे पहले तो एक बात नोट कर लेना कि पुस्तक को केवल पुस्तक मत समझना। पुस्तक को आप इसमें जो ज्ञान है, इसमें जो पात्र हैं और जिनका हम बार बार में नाम लेते हैं, जिनकी कृपा आती है, तो समझ लेना दोस्तों एक एक संकट त्रोहित होने लग जाता है। और दोस्तों कई बार हम डालते हैं वीडियो में कि रामचरितमानस की यह चौपाई पढ़ें। आप कल्पना करेंगे कि जब एक चौपाई इतना लाभ देती है, संकटों का निवारण करती है, यश प्रदान करती है, काम के रास्ते खुल जाते हैं, तो फिर रामचरितमानस पूरी पढ़ेंगे या रोज 10-15 मिनट पढ़ेंगे तो आप समझो कि आपको सब कुछ मिलेगा दोस्तों, बशर्ते पुस्तक को पुस्तक ना समझे। हाँ, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो पुस्तक है वैसे आप बाजार से लेंगे तो ये थोड़ी महंगी आती है, मोटी पुस्तक है, छपाई के पैसे लगते हैं, लगभग 350 रुपए के लगभग आती है। परंतु इनके छापने वाले होते हैं गीता प्रेस गोरखपुर वाले, वो सस्ती छाप देते हैं। ट्रस्ट है वो, अब ट्रस्ट है वो 150 रुपए में, 150 रुपए में दे देता है। आप ले लेना, कहीं से भी मिल जाएगी। रामचरितमानस इसको तुलसीदास जी की रामायण कहते हैं दोस्तों। इसके साथ में एक लाल कपड़ा ले आना और एक स्टैंड आता है, तिपाई आती है इसको रखने के लिए, उसके ऊपर रख करके आराम से इसको पढ़ा करें। अब बताओ कैसे पढ़ना है। यदि आपने इसको पढ़ना शुरू कर दिया तो घर का कलह तो जाएगा ही जाएगा, पितरों की कृपा तो आएगी ही आएगी। और रामचरितमानस के, राम जी के जितने भी राम दरबार के पात्र हैं और हनुमान जी, इन सब की कृपा इतनी आने लगेगी कि आप खुद कल्पना नहीं कर सकेंगे, बशर्ते कि इसे केवल पुस्तक ना समझें। समझ लेना कि ये पूरे रोग दोष को दूर करने वाला पिटारा है, जादू का एक वो कवर है इसमें कि इसको खोलते ही आपका सब कुछ नाश होने लग जाएगा। आपने बस करना क्या है दोस्तों, और करना भी कोई खास नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें दोहे भी दिए हैं और अर्थ भी दिए हैं। आपने दोहा भी पढ़ना है और अर्थ भी पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है। और पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, बस इतना ध्यान दे लेना, जब ये पढ़ें तो पानी का एक लोटा अपने पास में रख लिया करें। पढ़ेंगे तो उससे पहले आप बोलेंगे कि हे संकट को दूर करने वाली, सब दोषों को दूर करने वाली, धन धान्य को प्रदान करने वाली, हम पर कृपा बरसाने वाली, हे पुस्तक, मैं आपको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यानी सबसे पहले पुस्तक को नमन करना है दोस्तों, पानी का लोटा रख लेना है, नहा धो करके पढ़ा करें दोस्तों। किसी दिन खास कारण से ना पढ़े, वो नहाया जाए तो अपने पवित्र छींटे लगा लिया करो जल के, पर कोशिश किया करो।
अब मैं बात करता हूँ कि आपको कैसा भी संकट हो, बाधा हो, भूत प्रेत की या किसी भी, आप इसको 10 या 15 मिनट रोज पढ़ेंगे। पहले इसको प्रणाम करेंगे पुस्तक को, फिर इसको पढ़ेंगे, बोल बोल के पढ़ेंगे। और अब यह जो जल है दोस्तों, इस जल को आपने दूसरे पात्र में आधा डाल लेना है और आधा जल पीना है 10-15 मिनट पढ़ने के बाद। और फिर इस जल को ढक करके रख देना और शाम को फिर पढ़ना। शाम को फिर पढ़ेंगे तो वो आधा जो बचा हुआ जल है वो आपने आधा जल शाम को पढ़ने के बाद में फिर पीना है। दिन में 2 टाइम पढ़ें। 2 टाइम जो लोटा भर करके जल का रखोगी वो आधा एक टाइम सुबह पढ़ेंगे तब पी लेना है और आधा शाम को पढ़ेंगे तब पी लेना है। दोस्तों आप जब पढ़ते हैं तो समझ लेना दोस्तों, आपकी जितनी भी फरमाइश है या रोग दोष है दूर होने के, वो जल में समाहित हो जाते हैं दोस्तों। और जल को जैसे ही आप पीते हैं आपके संकट दूर होने लग जाते हैं दोस्तों। पर एक बात का ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कि क्या, लगातार कम से कम 3 महीने पढ़ना, ज्यादा पढ़ें आपके ऊपर है दोस्तों। जो 5-5, 6-6 साल तक की किसी के संकट है वो लिए पढ़े रहते हैं, ठीक नहीं हो पाते, तो 3 महीने में आपका पढ़ने में क्या जाता है। 3 महीना लगातार, हाँ किसी दिन छूट जाए तो चिंता ना किया करें, 3 महीना पढ़ लेना दोस्तों। कैसे से कैसा संकट हो गायब हो जाएगा दोस्तों। अब कोई स्वयं रोगी है, पढ़ा नहीं जाए तो कोई भी पढ़ने वाला हो रोगी को पास बिठा देना, वो सुनता रहेगा, उसे जल पिला देना, आधा शाम को पिला देना। घर में कोई है तो उसको सुनाया करो, दूसरा व्यक्ति सुनाएगा, उस जल उसको पिलाएगा। कर लेना दोस्तों। बहुत साधारण से प्रयोग बताया करता हूं, लेकिन कर दिए तो समझ लेना आज से ही आप निश्चिंत हो जाएंगे, कोई संकट नहीं आएगा। करके देख लेना, अच्छा लगे तो किसी को बता देना। किसी ने सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करके देख लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।